बालक बच्चे मेरे भी नहीं है, तो इसका मतलब युवा मैं भी देश को लूट रहा हूँ। पे या आलू पे किसी चीज पर पैसा बढ़ाया हो। प्रकृति का और हमारा तो आपस में संबंध है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी होगी। इसको धमकाते हैं हमारे सभी किसान संगठनों को। नहीं, सजा तो काट रहे हैं, सजा तो फिर बदल भी तो देंगे हम। बताओ, सत्ता में बैठाला हमने, मंत्री बनाया हमने, हमें ही धमका रहा है मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। जिनने हर हर मोदी करी ना, जब उन्हें दुख हुआ वही आज हमारे बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं लेटर लिख लिख के। और 2022 में यही जनता कहेगी कि भाग भाग मोदी। पता है आपको, बनारस में एक संत महाराज नरेंद्र मोदी का इंतजार करते करते अनशन पर शहीद हो गए। आना पड़ा ना अंबानी अडानी को अपनी सफाई देने के लिए। जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं किसानों के हित में बिल है, तो अंबानी अडानी क्यों सफाई दे रहे हैं? कहते हैं किसान दारू पी रहा है। अरे यार भैया, हम पौआ पी के ही तो खेत में अपना ट्रैक्टर चलाए हैं। दारू हमारे मारे बिक रही है, सरकार को दिक्कत है, बैंड कर दे दारू पे, देखो नंगी हो जाएगी सरकार। राजनाथ सिंह जी को समझना चाहिए, जैसे ट्रंप खत्म, जैसे नीतीश कुमार जीरो, जैसे चिराग पासवान जीरो, ऐसी राजनाथ, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और उत्तर प्रदेश का आदित्यनाथ योगी, इन्हें विलेन बना के जीरो कर दिया जा रहा है, जैसे अडवाणी ढक्कन बन गए हैं। मोदी को कोई नहीं जानता यहाँ पे। आज राजनाथ केवल कह देना कि ये बिल वापस। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा तड़ी पार है या कौन सा मोदी है जो आके कह दे बिल वापस नहीं होगा। कौन अंबानी अडानी है? अंबानी अडानी को पैरों पर गिरना पड़ेगा राजनाथ के। भाई कितने मीडिया वालों पे जुल्म हो रहा है। प्रसून वाजपेयी किनके सताए हुए हैं? अभिसार शर्मा किनका सताया हुआ है? किनके सताए हुए हैं? रवीश कुमार जी। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जो फॉलोअर है ना, ये लोग वो लोग हैं जो हमें बांटते चले आए। आज इस किसान के आंदोलन ने देश को एक कर दिया मेरे भाई। अभी एक हनुमान जी का मंदिर यहीं दिल्ली में रोड बना दिया, वहाँ पे मंदिर के नाम पे देश को ठग के देश बेच दिया। सबसे ज्यादा मोदी जी के एडवर्टाइज हुए, सबसे ज्यादा पोस्टर मोदी जी के लगे, सबसे ज्यादा राजनाथ सिंह के पोस्टर लगे। बताओ किसी पार्टी के लगे हों तो। रात का समय है, मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और किसान जो हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, बहुत तकलीफ दे रहा होगा। सर्दी का सितम, उस पर से बारिश की मार, कैसे कटा है ये किसानों की 3 दिन, उस पर बात करते हैं। वो भी सड़कों पर, सब लोग घरों में आराम से सो रहे थे। आप लोग के कैसे कटे हैं? हमारे तो बढ़िया कट रहे हैं, हम तो खेतों में भी ऐसे रात दिन रहे हैं, बढ़िया कट रहे हैं। हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ना जड्डा लग रहा, देख लो खाली बलियान पैर रहा और बस बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कितनी उम्र है? 70 साल। नाइक पहने हुए हैं, इसीलिए सरकार कह रही है कि आप लोग किसान नहीं है। कौन सा कह रहा है सरकार का किसान नहीं है? सरकार कह रही है कि आप लोग किसान नहीं है। वो नहीं है किसान, जो से लूट रहे हैं देश को। कौन लूट रहा है देश को? मोदी। कैसे लूट रहा है? आडवाणी जैसे लूट रहे हैं। मोदी जी को तो बाल बच्चा नहीं, काहे लूटेंगे? तो बालक बच्चे मेरे भी नहीं है, तो इसका मतलब युवा मैं भी देश को लूट रहा हूँ। कहाँ कैसे लूटे, क्या लूट लिया? सब कुछ लूट रहे हैं। बिल तो वापस नहीं होगा, क्या कर लेंगे? कहीं तो कुछ वो कर रहे हैं, कहीं ये किसानों की सहायता दे दी, सहायता दे दी। कहाँ से आए हैं? अमरोहा से। कितनी उम्र है? 70 साल, गांव फैयाज नगर। क्यों आए हैं यहाँ? अपने वो लेने आए हैं हक। क्या हक लेने आए हैं? यह थोड़ा जो किसानों का पैसा काटा जा रहा है। कब से हैं यहाँ? अब किसानों के 3 साल से इस सरकार ने कोई पैसा गन्ने पे बढ़ाया हो? क्यों सरदार जी, कोई पैसा बढ़ाया है? तो क्या कर लीजिएगा सरकार? पे या आलू पे किसी चीज पर पैसा बढ़ाया हो? तो क्या कर लीजिएगा सरकार का? मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बताइए कैसे कटा आप लोग का 3 दिन? कौन 3 दिन मतलब? अरे बारिश तो आप जाने किसानों की, वैसे भी खेतों में पानी भरे तो मेड़ काटनी पड़े, पानी ना भर जा रहा है। ये तो हमारी प्रकृति का और हमारा तो आपस में संबंध है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी होगी। ये तो सरकार है जो खाम खाम में कि बारिश में ऐसा वैसा। देखिए क्या है, हमारे 60 लोग शहीद हो गए किसान, ठीक है। सरकार गुमराह कर रही है। गाजियाबाद में शमशान घाट गिर गई, 26 लोग उसमें एक्सपायर हो गए, उन्हें मुआवजा दे दिया गया क्योंकि सरकार ने ही बनवाया था। अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार में ही बना था, तो इनकी नाकामी सबके सामने ना आ जाए। 26 लोग उसमें एक्सपायर हो गए, उन्हें 10-10 लाख रुपया मुआवजा दे दिया गया। लेकिन किसानों के लिए अभी तक पीएम ने ना ट्वीट किया, ना ये जानते हैं। जबकि किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, किसान जीन्स नहीं पहन सकता, आज तक मुआवजा अभी तक हमारे शहीदों के लिए कोई घोषणा नहीं की। अब इनकी मानसिकता समझो आप, ये किस प्रकार की सरकार है। किसानों को आतंकवादी कहती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में बैठी है और आज उसकी द इंडियन एक्सप्रेस में निकला है कि ये तारीख पे नहीं आ रही, बहाना मार देती है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन किसान पगले हैं, पाकिस्तानी हैं, यही कह रही थी 1 हफ्ते पहले। समझो आपकी सरकार किस प्रकार से। पीयूष गोयल धमकाते हैं हमारे सभी किसान संगठनों को। ये पीयूष गोयल मुझे तो हंसी आती है, धमका के नहीं रहा है राकेट के जी को
ऐसे जब बच्चे अगर धमकाएंगे तो देश चल गया। वो भी राकेट टिकैत जी जैसे आदमी को पूरा देश हंस रहा है कि बताओ गोयल साहब धमका रहे हैं। अब ऐसे भी दिन आ गए हैं देश के, बताओ सत्ता में बैठा ला हमने, मंत्री बनाया हमने, हमें ही धमका रहा है मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। अब क्या समझाएं सरकार की मानसिकता, खुद समझे देश कि किस प्रकार की मानसिकता का स्तर इस सरकार ने। हर मोदी किए थे ना आप लोग। हर मोदी तो गलती हो गई ना, आप बार बार काहे पूछे हो भाई? सजा तो काटनी पड़ेगी। नहीं, सजा तो काट रहे हैं, सजा तो फिर बदल भी तो देंगे हम। सजा कट ली जो कट ली, अब फिर नहीं देखेंगे 2024 में देखेंगे। जिनने हर मोदी करी ना, जब उन्हें दुख हुआ वही आज हमारे बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं लेटर लिख लिख के। एक संत थे जो सिख समुदाय के, वो बड़ा मोदी के शासन की उन्हें भी उम्मीद थी, जैसे उन्हें उम्मीद थी वो एक बड़े वकील हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, राम जेठमलानी जी, वो भी कहा करते थे कि मोदी आएगा तो देश का भविष्य बदल देगा। देश बेच दिया, आज जिंदा होते तो शायद है कि अपने आप को वो भी फांसी लगाते। अब हमारे एक सिख समुदाय के संत जी ने उन्होंने तभी तो लगाई, देखी किसानों की हालत, और वो उम्मीद करते थे मोदी जी 2 गुना करेंगे तो सुसाइड कर लिया। तो जो मोदी भक्त हैं अब उनके पास यही रास्ता बचाया, तो सुसाइड कर लें। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? जी चलो खैर, जो मैं कहना चाह रहा था वो भैया जी ने कह दिया। बाकी आप हर मोदी थे। बाकी मैं हर मोदी पे कहना चाह रहा था कि जनता ने हर मोदी कहा था, अब यही जनता आने वाले टाइम में यानी कि 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं और 2022 में यही जनता कहेगी कि भाग भाग मोदी। पालघर में संत एक्सपायर हुए, किस प्रकार से कितने संगठन जो हल्ला चला रहे थे, देवकीनंदन ठाकुर आया था कि इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को वहाँ के महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं है बीजेपी की। अब नहीं आया देवकीनंदन ठाकुर, कहाँ गए वो सारे संगठन जो पालघर में संत के लिए बोल रहे थे? पता है आपको, बनारस में एक संत महाराज नरेंद्र मोदी का इंतजार करते करते अनशन पर शहीद हो गए, आज तक नाम नहीं लिया। इनकी मानसिकता को, सरकार की मानसिकता, मोदी की मानसिकता को आज देश समझ गया है। शंकराचार्य जैसे हमारे महान देश के संतों को आज आना चाहिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। ये किसान और हम सब अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हमारी मातृभूमि पर हमला किया है। आना पड़ा ना अंबानी अडानी को अपनी सफाई देने के लिए। जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं किसानों के हित में बिल है, तो अंबानी अडानी क्यों सफाई दे रहे हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं? अब कूद पड़े हैं सफाई देने के लिए। आप लोग तो नेता लगते हो यार, सरकार के खिलाफ राजनीति कर। ऐसा है भाई, हम किसान के बच्चे, ऐसा कौन है पता है आपको? चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं अजीत सिंह जी, जरा उनकी मार्कशीट देख लो, कितने पढ़े लिखे हैं, ये स्तर देख लो आप। कोई भी भारतीय जनता पार्टी में नेता हो, अगर चौधरी चरण सिंह जी के बेटे, तो आप लोग की पेशी लगातार होती रहेगी। सुन लो पहले, अब उनकी मार्कशीट से मिला लो। किसान पढ़ा भी है, लिखा भी है। कभी कहते हैं किसान दारू पी रहा है, अरे यार भैया, हम पौआ पी के ही तो खेत में अपना ट्रैक्टर चलाएं, दारू हमारे मारे बिक रही है। सरकार को दिक्कत है, बैंड कर दे दारू पे, देखो नंगी हो जाएगी सरकार। अभी जब देश पे पैसा नहीं था, 70% टैक्स, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगा के दारू पे अपनी अर्थव्यवस्था चलाई है। अब किसान दारू नहीं, किसान रोटी भी नहीं खा सकता, किसान तो बेवकूफ़ है इनकी नज़र में। आज हक लेने खड़ा है किसान पेंट की ली है, और अगर जितना विलंब कर रहे हैं ना, उतनी अपनी ज़मीन खोते जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को समझना चाहिए, जैसे ट्रंप खत्म, जैसे नीतीश कुमार जीरो, जैसे चिराग पासवान जीरो, ऐसी राजनाथ, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और उत्तर प्रदेश का आदित्यनाथ योगी, इन्हें विलैन बना के जीरो कर दिया जा रहा है, जैसे अडवाणी ढक्कन बन गए हैं। इन्हें खुद समझना चाहिए। राजनाथ सिंह जी को आज आगे आकर राजनाथ सिंह जी को देश के साथ खड़े होकर कह देना चाहिए बिल वापस। देखता हूँ से बगावत कर दे। अरे मोदी है कौन? मोदी को लाने वाले राजनाथ सिंह जी। मोदी को कोई नहीं जानता यहाँ पे। आज राजनाथ केवल कह देना कि ये बिल वापस। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा तड़ी पार है या कौन सा मोदी है जो आके कह दे बिल वापस नहीं होगा। कौन? अंबानी अडानी है। अंबानी अडानी को पैरों पे गिरना पड़ेगा राजनाथ के साथ देश है जो हमारे बिल वापस। डरे हुए हैं सर मोदी जी से? डरे हुए नहीं, बिके हुए। अगर बिके हुए ना होते तो अडवाणी की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना घोषित होते। इन्हें खरीदा गया पहले जब चुनाव लड़ा गया, उसकी कीमत आज राजनाथ सिंह चुका रहे हैं जो कभी गृह मंत्री हुआ कहाँ से करते। इतनी जानकारी लाते हो यार? क्यों भाई, आपके मीडिया वाले बताते हैं 22 चैनल खरीद लिए। भाई कितने मीडिया वालों पे जुल्म हो रहा है। प्रसून वाजपेयी किनके सताए हुए हैं? अभिसार शर्मा किनका सताया हुआ है? किनके सताए हुए हैं? रवीश कुमार जी, जिनका अब चैनल भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। 9 बजे प्रीमियर कहीं कहीं नहीं देखने को मिल रहा। पत्रकारों पर कितना जुल्म हुआ है, कितने पत्रकार बंद हैं। अर्नब गोस्वामी को बेल है। देश समझता है कि किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण कर रही है सरकार। कितने साध्वी प्रज्ञा सिंह एक हिंदू मुस्लिम होगा, आप सब ठीक हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जो फॉलोअर है ना, ये लोग वो लोग हैं जो हमें बांटते चले आए। आज इस किसान के आंदोलन ने देश को एक कर दिया मेरे भाई, क्योंकि मातृभूमि की लड़ाई थी। क्या है? पूरा एक है जी। सरदार जी लोग तो पहले से होशियार है। पंजाब में कहा बीजेपी है, ये तो यूपी वालों ने सरदार जी की सुन लो, ये तो 80 सीट दिया। सरदार जी तो हमारे देश के वो रक्षक हैं जिन्होंने हमेशा इस देश के लिए बलिदान और कुर्बानियां दी हैं। आप कह रहे थे भाई साहब गलती हो गई, अब क्या इलाज क्या है? ऐसे है, देखियो इनका जो है जुमला अब समझ में आ रहा, हमें उससे पहले समझ में नहीं आया। हमने सोचा भाई 5 साल हमने इन्हें दे दिए, चलो 5 साल में इतना सिस्टम खराब हो रहा तो चलो नहीं सुधरा।
उसके बाद में हमने दोबारा फिर वोट दे दी। अब दोबारा वोट दे के दिन देखने को, हमें पता होता तो हम वोट ना देते, लेकिन अब पता लग गया ना, ये जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा रहे थे, 13 दिन में कर्जा माफ कर रहे थे, तो भाई ये तो जुमलेबाजी तो अब समझ में आ रही हमारे। पिकनिक मनाने का मौका दिया, 40 दिन से पिकनिक मना रहे हो, खुश रहो। अरे ये पिकनिक है क्या? ये तो संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे, ये पिकनिक है, पिकनिक नहीं है ये तो। क्या कह रहे हैं? आप मीडिया बिकी हुई है क्या? उनका पक्ष क्यों ले रहे हो? किसानों का पक्ष क्यों नहीं ले रहे आप? क्या चाहता है किसान? किसान ये चाहता है इनको इंसाफ मिले। क्या इंसाफ, क्या ना इंसाफी हुआ है? इंसाफी ना इंसाफी, MSP पता नहीं क्या क्या कानून लगा दे, बिजली बिल माफ नहीं किसने किसने किया? बिजली बिल माफ नहीं करे, किसने किया ये? स्कूल की फीस माफ नहीं करी बच्चों की, वो अभी तक प्राइवेट स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। किसने किया ये? किससे मांग क्या? कर रहे हैं? मोदी ने क्या है? मोदी की सरकार है, और कौन करेगा? तो मोदी जी तो मंदिर बना दिए 370। मंदिर का चार्ट डालेंगे, मंदिर बना के क्या करेंगे? मंदिर वैसे ही यहाँ पे मंदिर नहीं है, गांव में, शहर में नहीं है मंदिर। अभी एक हनुमान जी का मंदिर यहीं दिल्ली में रोड बना दिया, वहाँ पे मंदिर के नाम पे देश को ठग के देश बेच दिया। आप लोग जो हैं अनशन भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, और ये सबको समझा सरकार के खिलाफ भड़काते हैं क्या? सरकार के खिलाफ कोई किसी को नहीं भड़का रहा, सब जो है उनका जुमलेबाजी सब समझ गए। पब्लिक बेवकूफ है क्या? पब्लिक जानती नहीं है कुछ भी, इतनी बड़ी बेवकूफ थोड़ी है पब्लिक। क्या क्या जानते हैं आप? सब जानते हैं हम, बताओ क्या जानना चाहते हो आप? हम सच बोल रहे हैं। सुनो, मोदी जी का जहाज कितना करोड़ में आया है? क्या मोदी जी ने 25,000 करोड़ रुपए देश की जनता का बर्बाद कर दिया चुनावों में। सबसे ज्यादा मोदी जी के एडवर्टाइज हुए, सबसे ज्यादा पोस्टर मोदी जी के लगे, सबसे ज्यादा राजनाथ सिंह के पोस्टर लगे। बताओ किसी पार्टी के लगे हो तो? जनता पब्लिक है, सब जानती है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा है, जो बता रहे हैं कि पब्लिक को कैसे पता है, गन्ने की बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पेमेंट का है कोई व्यवस्था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुए दिलवा दिया पेमेंट इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट का। तो लव जिहाद का कानून आ गया ना यूपी में, खुश रहो। उससे क्या मतलब होगा लव जिहाद से? ये यही तो ला रहे हैं इस तरह की बात, हम तो नहीं मानते। क्या है ये? हम बिल्कुल नहीं मानते। कोर्ट ने कहा है ना, कोर्ट कहता है ना कि कोर्ट न्याय करते वक्त तो गौशाला बन गया, लव जिहाद के लिए बिल आ गया, आप खुश रहो यार। गौशाला कहाँ बन गया? अब तो गैया काटने वाले कौन है? यही इन्हीं के लोग कटवा रहे हैं, बाहर बीप जा रहे हैं। में क्या रखे हुए? रमाकांत उपाध्याय, भारतीय किसान यूनियन से बरेली से। रमाकांत उपाध्याय, भारतीय किसान यूनियन से जिला संगठन मंत्री। मैं बताना चाहता हूँ, जो गाय की गौशाला बनवाई है डिस्ट्रिक्ट बरेली के अंदर, मात्र 5 गौशाला हैं, 5 गौशाला हैं डिस्ट्रिक्ट बरेली में, और उसमें भी गाय मर रही है। गाय माता मर रही है। हाँ, गाय माता मर रही है, खत में दे रहा हूँ, रामनगर ब्लॉक। झूठ बोलोगे पाप लगेगा। तहसील आमला, रामनगर ब्लॉक। तुम गाय का दूध पीते हो कि मूत्र पीते हो? सुनो, गाय का आदमी मूत्र पीता है और दूध पीता है, और रामदेव गौमूत्र जो फ्री में बनता है, गौ का मूत्र है, वो सरकार का बनता है, उसका वो 400 रुपये लीटर बेच रहा है, वो पौने 2 आँख वाला रामदेव। उसका इंटरव्यू दे सकता हूँ। 5 साल वृंदावन में रहा हूँ मैं। तो दूध मिलता है 40 और गौमूत्र मिलता है 400 रुपये लीटर। हाँ, कैसे दे रहा है, उसका इंटरव्यू बता रहा हूँ। तुम दूध पीना पसंद करो कि मूत्र पीना पसंद करो? देखो, गौमूत्र क्यों लिया जाता है? जब आदमी की काया बेकार हो जाती है, उसमें काम आता है। ऐसा नहीं है कि दूध की जगह गौमूत्र ले लिया जाएगा। और उसमें रामदेव जो बना रहा है, पेस्ट बना रहा है, उस पेस्ट का इंटरव्यू दे सकता हूँ। और जहाँ वो साबुन बना रहा है, रामदेव बाबा तो अच्छा आदमी है। रामदेव अच्छा नहीं है, रामदेव ने देश का नाश कर दिया। वही रामदेव है, ये सलवार कुर्ता पहन के भागा था दिल्ली से। तो रामदेव का इस आंदोलन से क्या, रामदेव बाबा को क्या फायदा? रामदेव पैसा उड़ा रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। रामदेव इस देश को बर्बाद कर रहा है। मैं कैसे वो मंत्री है क्या? कहना चाहता हूँ, पहले तो नाम लो, स्वामी रामदेव बोलो आप। स्वामी रामदेव नहीं बोलूंगा, श्री 108 श्री रामदेव महाराज। मेरा नाम खुद पंडित रमाकांत उपाध्याय। मैं 10 साल रहा हूँ, वृंदावन में पढ़ाई की है, गुरुकुल में। मैं चले जाओगे, चले जाओगे जेल? कभी नहीं करूंगा ऐसा काम। मैं किसान हूँ, सबसे पहले। किसान कोई जाति नहीं होती है, ये अन्नदाता है, और ये जन जन पूरे देश की लड़ाई है। मैं कहना चाहता हूँ गूंगी बहरी सरकारों से, कान खोल लो, ये उजाड़ देंगे हम डिस्ट्रिक्ट बरेली वाले हटने वाले नहीं है। आप लोग राजनीति कर रहे हो, ये सब राजनीतिक ट्रेनिंग दे रहे हो आप लोग? कोई राजनीतिक सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक ट्रेनिंग कोई किसी को नहीं दे रहा। हमारे किसान भाई सब समझ गए। और गौशाला की मैं भी बताता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में एक NH 58 पे गौशाला है, उसके पास को कावड़ पड़ी है मार्ग,
उसमें जो भी बच्चे उसके गौशाला के बच्चे मर गए या गाय मर गई उस पर उठावा उसमें डालना है रजवाए में, वो आगे 2 रजवाए और गाय माता से समझौता नहीं करेंगे, वो जी झूठ बोलेंगे जेल जाएंगे आप। अरे झूठ कौन बोल रहा हो, तो जो सामने से देख रहे हैं हम उसे झूठ का मतलब क्या रह गया। गौ माता को चारा खिलाते हैं मोदी योगी जी। ऐसा है, हम छत्री हैं, गाय को पूजने वाले, गाय के नाम पे दलाली करने वाले नहीं है। कौन गाय के नाम पर दलाली कर रहा है? सुबोध सिंह राठौर, सुबोध सिंह की बुलंदशहर के एसआई की हत्या करवाई इन्होंने, ऐसी हिंदू मुसलमान लड़ा के हमारे इस मुद्दे को मध्य प्रदेश में। अब देखिए कैसे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इस समय, हम सब जाने। भाई को भाई से लड़ा, किसने लड़ा दिया? इन्हें सरकार नहीं। कौन सरकार? अरे मोदी सरकार नहीं। कौन भाई से भाई को लड़ा? अरे कहाँ लड़ा दिया? अरे आपको पता नहीं? नहीं बताइए। जो पहले भी हुआ। कहाँ? कहाँ? अरे हिंदू मुसलमान लड़ा रहे भाई भाई, हिंदू मुसलमान को भाई के भाई से लड़ा। यहाँ पे जो हिंदू एकता हो रही है क्या हो रही है? कौन बांट रहा है हमें? हम हिंदू मुसलमान लड़ आप रहे हो, सरकार बांट रही है। ये लड़ाते हैं, इनके लोग आते हैं बीच में घुसते हैं, और इन्हीं के लोग, उदाहरण दे रहा हूँ 26 जनवरी आने वाली है हमारे उत्तर प्रदेश में। 1 मिनट, हमारे उत्तर प्रदेश में कासगंज में रैली निकाली जा रही थी, मुसलमान भी वहाँ पे 26 जनवरी मना रहे थे, आए आरएसएस के लोग, और वहाँ पे चंदन गुप्ता की हत्या हुई। आप पत्रकार हो, जाके चंदन गुप्ता की माँ से पूछना, आरएसएस हत्या करवाता है। आप पूछना जो बता रहा हूँ सत्य या नहीं, जाके पंडित जी आरएसएस हत्या करवाता है। पंडित जी आरएसएस के आदमी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट इसका सवाल। पंडित जी रुको, जाओ। 3000 करोड़ की मूर्ति बनी है, वल्लभ भाई पटेल ने खुद कहा है कि महात्मा गांधी का हत्यारा आरएसएस संबंधित था, लिखा भी है। और कितने प्रमाण? आरएसएस हत्या करवाता है। आपको हम बताते हैं, आरएस का ही देना, आरएसएस वालों का, जो हिंदुस्तान का विनाश कर दिया इनने। कैसे? और जब तक आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। नहीं, ये कभी तिरंगा नहीं लगाते हैं। मैं एक लिखत में कहना चाहता हूँ सरकार से, गूंगी बहरी से, ये तिरंगा को अपमान करते हैं। हम किसान अन्नदाता, हम तिरंगा को लहराते हैं और परेड करेंगे 26 जनवरी के लिए वहीं। मेरी बात सुन लो पहले। चंदन गुप्ता की वहाँ पे हत्या हुई, और आज जाके आप पूछ सकते हैं चंदन गुप्ता की हत्या करने वाले हिंदू ही थे, और आज मुसलमान जेल काट रहा है। किसने कराया ये? कितनी राजनीति करी, कितने मुसलमानों को पीड़ा पहुंचाई इस आदित्यनाथ योगी ने, लेकिन हत्यारा हिंदू है और आज भी बाहर है। मैं वहीं का हूँ, एक बात जानता हूँ। जाके सब ज्ञान अब आया है। ज्ञान क्यों कहते हैं आप? सच बोलना आलोचना है क्या यार मेरे भाई? इनने मोदी के, आप 14 से लेकर अभी तक के डायलॉग सुनो, आपको पता लग जाएगा। सारा झूठ बोला उसने, वो राजनीति करता है। आज सच बोलने को आप जे मत करो, हम राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देता, ये 3 बिल बनाने की क्या जरूरत थी अगर ये सच्चा था? आज हमें यहाँ मजबूरी में आना पड़ा है। कहना हम ये चाह रहे सरकार से, अब उत्तराखंड की कहानी बता दें। वहाँ बना हुआ हल्दी चौल परमा, लाल कुआ जाके इनकी आश्रम बनी हुई है, वहाँ गौशाला है, वहाँ गोला खुदान होता है, यहाँ से बजरपुर निकल रहा है मोटा वाला बजरी, वहाँ ये गाय दबाई जा रही है। खुद देखा है मैंने, खुद गाय माता का अपमान हो रहा है। वहाँ दबाई जा रही है, मैंने गलाई हुई देखी है। गाय ऐसी डाल देते हैं। गाय के लिए 5 मीटर कपड़ा होना चाहिए, उसके बाद दबाना चाहिए। क्या क्या है इनका? ये कह रहे हैं ये कुछ राष्ट्रवादी नहीं है, ये देश के लिए लूट रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ योगी सरकार ने, धान तुलवाऊंगा, एमएसपी पे दूंगा, क्या दिया उनने? किसान की रेट 1800 वाला 800 रुपये में बेचा किसान ने। ये किसान बख्शेगा नहीं इन्हें। 1800 वाला कर लीजिएगा। हम बताते हैं, हमारे यहाँ कृषि केंद्र के 4 सेंटर खोले थे, तो हम 4 लोग गए थे, तो धान तुलवाया था, वो भी एसडीएम के द्वारा सत्यापन कराया था, तब धान तुला था। सेंटर इंचार्ज इनके बिके हुए हैं, इनके चोर दलालों के सेंटर हैं। किसान का नहीं तुल रहा है, चोरों को तुल रहा है। तो डंका बज रहा है दुनिया में उनका। अरे डंका हो गया, हमसे कहो पूरा डंका अपना बजा दें। किसान से बड़ा कोई डंका नहीं है। और किसान अब धरती पे लुटा लेगा ने, जैसे बनाया है। 9 सीटें बरेली के अंदर हैं, और केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार हमारे यहाँ बरेली में, जो रबर फैक्ट्री खाली इसने 10,000 रोजगार मिलता था लोगों को। चुनाव जीते हैं 6 बार। 10 बार, 10,000 कम से कम, 45 साल रह चुके हैं। 10,000 युवा। मोदी है तो मुमकिन है। संतोष कुमार गंगवार केंद्रीय मंत्री। मोदी है तो मुमकिन नहीं है। मोदी गए, हुर्र हो गए। मैं कह रहा हूँ, मैं ये सुन लो, रमाकांत उपाध्याय, जो दीनदयाल उपाध्याय नाम से स्टेशन बनी हुई है, वो भी उपाध्याय नाम से, और जयसंघ पार्टी बनाई हुई वो उपाध्याय नाम से बनाई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। मोदी ये ना सोचे कि हमने बनाई है। पंडितों के शराब दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ, हमारा किसान परेशान होगा तो मैं सरकार के लिए ऐसा करूंगा, ये सरकार जिंदगी में याद करे, बहुत चली गई कांग्रेस, ये भी भागेगी, इसको भगाएंगे हम। 50 साल रहेगी अमित शाह ने कहा। अरे अमित शाह क्या बोल रहा है? अमित शाह हमसे ले आके, उसे कुछ नहीं आता है, और को कुछ नहीं आता है। कृषि मंत्री से कहना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री जी, आप बता दें पानी कितने लगते हैं, उपज कैसे होती है, मिट्टी का शोषण कैसे होता है, और आप बता दें अमित शाह जी
कि कैसे गेहूं उगाता है किसान और कैसे खेत में पानी लगाता है। आप कांग्रेस के आदमी लग रहे हैं। कौन? मैं? कहना मत। भारतीय राजनीतिक संगठन, कभी राजनेताओं के पास नहीं जाता हूँ, कांग्रेसी लग रहे कर देता हूँ दूर। माननीय धर्मेंद्र कुमार सांसद हमारे यहाँ से हैं, हमारे गांव में गए थे तो लोगों ने झाड़ू लेके रौंदा था औरतों ने, ये किसान छोड़ेगा नहीं। कहना चाहता हूँ कभी डरता नहीं हूँ, पंडित का बच्चा हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से। बाकी लोग डरते हैं। नहीं डरते नहीं है, हम अपने किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जगेंगे से हमारे भाई डरेंगे। हिंदू मुस्लिम क्या है, सिख ईसाई क्या है, ये पूरे देश का नाश कर दिया। किसने? इनने ही, भगवा वालों ने। मंदिर बन गया। मंदिर नहीं बन गया, 70 धारा नहीं हट गई, ये तो पहले से लिखा हुआ था ना, इनने कौन सा नया कर दिया। पुराने पेपर उठा रहे हैं, वही को बढ़ा रहे हैं आगे। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया इनने। हमारे 42 पुलवामा में मारे गए सिपाही, हमारे गांव का लड़का मारा गया है, रोहित पारासरी। नोटबंदी लागू कर दी। क्या नोटबंदी से किसान को फायदा नहीं हुआ? किसान तो लगा है लाइन में, भैया लग जाओ। 500 रुपए का लाइन में लग रहा है, मंत्रियों को पैसा चेंज हो गया आ रहा है। जीएसटी से माला माल हो गए। कोई माला माल नहीं, किसान बर्बाद हो गया, किसान को मार दिया इसने सरकार। किसान माला माल होंगे, अब आपकी बारी आई है। हमारी बारी आई नहीं है, हमारे हम तो अपना हक लेके जाएंगे और तिरंगा भी लहराएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि मुरादाबाद, बरेली, भारत माता की जय बोल के देखो, बताओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे ज्यादा ताकत से मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी से 1.5 उम्र हमारे बाप की है, जो आर्मी से मेजर होकर रिटायर है, रामनाथ उपाध्याय। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और जोर से बोलिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और एक बार वंदे मातरम। ये असली राष्ट्रवादी आदमी है भाई, इसकी बात तो प्रधानमंत्री को माननी चाहिए। प्रधानमंत्री को हमारी ये बात पहुंचा दो। मोदी जी ने संबित पात्रा से 5 मिनट हमारी मुलाकात करा दो। संबित पात्रा से मैं सवाल लेना चाहता हूँ, हमारे किसान को उन्होंने क्या कर दिया? संबित पात्रा ने किसान को जुमला किया है। ये बिके हुई मीडिया है, मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया बिकी हुई है। कौन मीडिया बिका हुआ? अरे ये जितने बैठे रजत शर्मा के इंटरव्यू नहीं लेता है, इसका पंडित के नाम पे कलंक है। रजत शर्मा जो न्यूज में बैठा हुआ है, हम उसको भी जानते हैं, आप क्या समझ रहे हो? ये साले चोर है। कौन चोर है? चोरों ने नाश कर दिया, मीडिया वालों ने, टीवी वालों ने। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, 10 बार कह रहा हूँ, चोर चोर अपराधी। जो हमारे किसान का धान नहीं तुलता है तो इन अपराधियों पे मुकदमा क्यों नहीं लिख के जेल डालते हैं? ये तो मीडिया वाला चोर का हो गया। मीडिया वाले चोर इसलिए है, हमारा किसान मर रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? और क्या, किसान मर गए 60 दिखा रहे हैं, 15 मरे भाई, क्यों? कहाँ ले गए? 15 तो दिखा रहे हैं। डेड बॉडी घर रखी। कोरोना कहाँ है मैं बताओ, कौन सी जगह कोरोना है? उस कोरोना के अंदर मैं 18 महीने अहमदाबाद में रहा था, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। हमारा किसान यूरिया देते कहते हैं, यूरिया के अंदर बहुत शक्ति है ना, यूरिया से बम बन सकता है। मोदी जी तो नीम वाला यूरिया बना दिए। मोदी ने नहीं बना दिया, ये किसान ने बनवाया। मोदी में डाकर नहीं बना देंगे। मोदी में क्या है? मोदी जी ने वायरस कोरोना वैक्सीन बना दिया। मोदी बनाने का रूल से ले रहे हैं। मोदी में क्या रखा है? तमाम देशों से नकल कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। मोदी क्या लेंगे? मोदी ने डिग्री क्या की है? और सुनो, मोदी ने कौन सी डिग्री करी है बताना। क्या मोदी बहुत एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है। वो कहाँ पे है? उसने तो एक बार इंटरव्यू में बोला कि मैंने 5वीं तक पढ़ा है, उसके बाद आपने बोला क्या डिग्री करी है? तो बाद में पढ़े, कोरेस्पोंडेंस पढ़ाई की है। कुछ नहीं, बाद में कौन जे उम्र पढ़ने की है? पढ़ने की कोई उम्र होती है? क्यों? बुढ़ा आ गया, उसे तो अक्षर भी नहीं दिखते होंगे, क्या पढ़ेगा वो? अभी 70 साल की उम्र है उनकी। तो बस 70 साल की उम्र में कौन पढ़ रहा है? दिखाना जरा। भाई उनने जो पढ़ना है ना, जो पुस्तक है, हम पढ़ते हैं आगे से, वो पढ़ते हैं उल्टा। कौन बोला? स्मृति ईरानी के पास भी तो बता रहे थे डिग्री है, उनको मंत्री बना दिया था। कौन सी डिग्री है उनके पास? पता तो चला बाद में भगाई गई। कौन सी डिग्री है उनके पास? लोग तो बोल रहे थे डिग्री है, खुद बोली डिग्री है, मैं ये फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। कौन सी डिग्री है उनके पास बताइए? मोदी ने जिस पे हाथ रखा है वो सुहा हो गया, सुहा। मोदी और उनके सारे मंत्री चाय बेचता था, ट्रेनें बेच दी, देश बेचा, लोगों की किडनी कहीं वो ना बेच दे उसी। क्या किडनी? मैं कह रहा मोदी की आदत थी चाय बेचनी, ट्रेनें बेच दी, अब ये ना देश बेच दिया। बेचने चला, अब उसको महंगा पड़ गया। अब उसको समझ में आ रहा है कि उसने गलत पंगा ले लिया, गलत जगह उसने सिंग बढ़ा दिया अपना जाके। अब वो कानून वापस लेगा, नहीं तो उसको जाना पड़ेगा। हो सकता है 4 साल के पहले ही चला जाए।
2024 से पहले चला जाए, जितनी जल्दी ले लेगा उतना अच्छा होगा उसके लिए। आप ये बताएं जरा भाई साहब कि ये किसान के फायदे के लिए कानून बनाया है मोदी जी ने। तो कह रहे हैं कि आप माला माल हो जाए। नहीं बनाया है ना, लेकिन मोदी कह रहे तो ठीक है कह रहे हैं। किसान ऐसा माला माल नहीं बनना चाहता कि चमड़ी निकाल लें ये लोग, कि चमड़ी निकाल लें। मीटिंग करी इस बारे में, किसानों से मीटिंग करी इस बारे में। तो संसद में कानून, संसद क्यों? संसद का जब किसान ही खुश नहीं है तो वो के संसद किस बात का? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मत छेड़ किसान को वरना मुश्किल होगा। मत छेड़ किसान को वरना मुश्किल होगा, ऐसा इतिहास लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। क्या तो देखिए किसानों का ये आंदोलन है और अभी भी सोचिए 45 दिन के बाद भी किसानों में अभी भी उत्साह बना हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आंदोलन नहीं जन आंदोलन है, जिसे लोगों ने आत्मसात कर लिया है। उनके लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है उनका, या तो बिल वापस होगा या वो यहाँ डटे रहेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।